अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान प्रोग्राम जीत का जुनून में आपका होस्ट सैयद ताहा हुसैन शाह हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की जो T20 सीरीज़ है उसका आगाज़ कल से पिंडी स्टेडियम में होने वाला है। 5 T20 मैचेस की सीरीज़ है जिसमें काफ़ी नए नौजवान क्रिकेटर न्यूजीलैंड की तरफ से उनका स्क्वाड का ऐलान किया गया, जबकि पाकिस्तान में कई रिटायर क्रिकेटर का भी जो वापसी हुई है टीम में, जिनमें मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम है। मोहम्मद आमिर की 4 साल बाद जो है वापसी हो रही है और देखते हैं कि उनकी क्या परफॉर्मेंस होती है। और नाम मैं आपके सामने रख लेता हूं जिन के क्रिकेटर की वापसी हुई है। उनमें स्क्वाड में शामिल है बाबर आजम जो लीड कर रहे हैं, अबरार अहमद हैं, आज़म ख़ान हैं, फ़खर जमान हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, इमाद वसीम हैं जिनकी अभी चंद महीने पहले जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी और अब वो दोबारा स्क्वाड में आ चुके हैं। इसके साथ मोहम्मद रिजवान हैं, मोहम्मद आमिर है जिनकी वापसी पर उनके फैंस हैं वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और कमबैक के लिए वो भी बहुत पुरजोश उम्मीद नज़र आ रहे हैं। इसी तरह इरफान खान हैं, नसीम शाह हैं जिनकी इंजरी हुई थी और उसके बाद वो दोबारा टीम में वापस आए हैं। साइम अयूब हैं, शादाब खान हैं, शाहीन अफरीदी हैं, उसामा मीर हैं, उस्मान खान हैं और ज़मान खान है। इसी के साथ हम थोड़ी नज़र डालते हैं जो न्यूजीलैंड का स्क्वाड है उस पर भी नज़र डालते हैं, जिनमें माइकल जो ब्रेसवेल हैं वो लीड कर रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम को। और बाकी जितने भी उनके मेन जो प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड के वो IPL में मसरूफ़ हैं। उन्होंने जो नेशनल ड्यूटी थे उस पर फोकियत दी है IPL को। और बाकी जितने भी हैं, बेन लिस्टर हैं, टिम सीफर्ट हैं, इस सोधी हैं, टॉम ब्लंडल हैं, काफ़ी जो है नए चेहरे न्यूजीलैंड की जानिब से नौजवान थे मुतारिफ़ करवाए गए हैं। इसी पर बात करने के लिए साबिक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर औरंगज़ेब मोहम्मद ख़ान ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। कोई बात नहीं, सबको सलाम मेरी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, जिस तरह की मैंने बात की कि पाकिस्तान की तरफ से जो स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है 17 रुकनी का, तो इससे आप मुतमईन नज़र आते हैं क्योंकि इसमें मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी भी हो चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, मेरा लिया, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम नो डाउट के बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं पाकिस्तान के। कुछ पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी की वजह से इन्होंने रिटायरमेंट भी ली, फिर दोबारा वापसी भी आ गए, लेकिन 100% श्योर है कि आमिर के आने से, इमाद के आने से टीम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जी, तो सर जैसे आपने बात की कि आमिर के आने से टीम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बाकी हम जब स्क्वाड पर बात ही कर रहे हैं तो जैसे आज़म खान की सिलेक्शन है उस पर काफ़ी तनकीद भी हो रही है कि उनको मोहम्मद हारिस जो हैं उनकी जगह फोकियत दी गई है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो क्रिकेट का गेम ऑफ डे बाय डे। जिस दिन कोई बच्चा परफॉर्म करता है उस दिन वो हीरो बन जाता है। बहुत से मैचेस हैं जिसमें आप कैरेबियन लीग ले लें, जिसमें आप श्रीलंका प्रीमियर लीग ले लें, पाकिस्तान का PSL ले लें, कोई भी इसमें ऐसा ही होता है, वन मैन शो होता है। कभी आजम खान अच्छा परफॉर्म करता है तो वो हीरो बन जाता है, कभी मोहम्मद हारिस परफॉर्म करता है तो वो हीरो बन जाता है। तो हारिस अपनी जगह बहुत अच्छा है, आजम खान नो डाउट वो भी बहुत अच्छा टैलेंटेड और हार्ड हिटर बैट्समैन है, बड़ी बड़ी हिटें मारता है वो। लेकिन बाकी आपके स्क्वाड में अगर आप देखें तो आपने अपने एक्सपीरियंस को इतना प्रमोट नहीं किया सीरीज के अंदर। मैं समझता हूं कि आपने इसमें यंगस्टर इसमें डाल दिए हैं, तो जो जहां के ऊपर एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा वहां पर आप एक्सपीरियंस को कैसे आप शेयर करेंगे या टीम कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे आप, क्योंकि आपने इस टीम को तकरीबन 7 या 8 न्यू प्लेयर जो है लेकर आए टीम के साथ लाने के लिए पिंडी के अंदर T20। तो ठीक है, सारे हार्ड हिटर भी हैं, प्लेयर्स भी हैं, लेकिन आमिर और इमाद एक अच्छी सिलेक्शन थी जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, जिनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। तो प्लेयर्स भी जो बच्चे आए, मैं तो एक मशवरा दूंगा इनको कि इनको चांस दिया जाए। ऐसा ना हो कि एक मैच में प्लेयर को खिलाया जाए और बोले फेल हो गए बाहर कर दें। तो कम से कम जो लड़के परफॉर्म करते हैं उनको मुस्तकिल चांस दिया जाए ताकि ये अपनी एबिलिटी शो कर सकें। लेकिन सर, जहाँ पर हम आज़म खान की बात कर रहे हैं, जैसे आपने भी फरमाया कि वो कैरेबियन प्रीमियर लीग है या PSL है या बाकी भी जितनी लीग्स है उसमें वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन पिछले जितने भी इंटरनेशनल T20s में उनको मौका दिया गया है
वो अवेल नहीं कर सके उसको, कोई इनकी तरफ से कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई गई। जबकि जो मोहम्मद हारिस हैं, लास्ट जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम था डोमेस्टिक का, साजिद अली, आप जानते होंगे। जी जी सर, बिल्कुल। साजिद अली भाई पूरे पाकिस्तान के डोमेस्टिक के शहजादे थे, लेकिन जब उनको 10 दफा इमरान खान ने बुलाया इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर खिलाने के लिए, 13 वनडे वो खेले पाकिस्तान से, लेकिन हार्ड लगे स्थिति की वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तो क्रिकेट इज अ गेम ऑफ लक। क्रिकेट में आप कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है समटाइम ऐसा हो कि आज जो आजम खान जिसको आप या दूसरे लोग बात कर रहे हैं कि परफॉर्म नहीं कर रहा या जो इंटरनेशनल मैचेस में उसको परफॉर्म नहीं कर, हो सकता है उसको कि इंशाल्लाह परफॉर्म कर जाए इस सीरीज के अंदर। बिल्कुल। अच्छा सर, ये आप मुझे बता दें कि जिस तरह से अभी कहा जा रहा है कि जो ओपनिंग पेयर है इस T20 सीरीज़ में इसको शायद चेंज किया जाए, तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए वर्ल्ड कप से पहले कि एक्सपेरिमेंट करना दुरुस्त होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल दुरुस्त होगा, क्योंकि आप अपनी एक जो पहले से टीम चल रही है कॉम्बिनेशन के साथ ओपनर्स के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि उसकी ओपनिंग पेयर को जो है उसको इनको जो कैरी ऑन करना चाहिए। क्योंकि अजहर महमूद जो इनके इस सीरीज़ के लिए हेड कोच है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि हो सकता है हम बाबर आजम को रेस्ट भी दे सकते हैं और हम कोई और ओपनिंग पेयर जो है उसको हम चेक कर सकते हैं। तो वर्ल्ड कप जैसे आपको पता है सर पर है, तो एक्सपेरिमेंट करना दुरुस्त नहीं होगा मेरे ख्याल में। नहीं, मेरा नहीं ख्याल एक्सपेरिमेंट करना जरूरत नहीं करनी चाहिए इनको, लेकिन आपके नो डाउट कि आपने तमाम तर इतने अटैकिंग प्लेयर उठा लिए हैं जिनके पास अटैकिंग प्लेयर्स तो हैं, प्लेयर्स तो परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन ऐसे प्लेयर्स जो टीम को लेके चले, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन गेम के साथ चले, तो ऐसे प्लेयर्स आपकी टीम में कम है। ठीक है सर। अच्छा, जो एक और स्टेटमेंट भी एक बातें गर्दिश में हैं कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उनको रेस्ट दिया जा रहा है, तो ये रेस्ट देने की वजह क्या, उनको जो कप्तानी से हटाया उसमें कोई इख्तिलाफात उनकी टीम में चल रहे हैं या जो आगे वर्ल्ड कप आ रहे हैं उसके लिए उनको रेस्ट दे रहे हैं? बिल्कुल। ऑल्सो ये शाहीन शाह अफरीदी भी नो डाउट के बहुत अच्छे बॉलर हैं और कंसिस्टेंसी से परफॉर्म भी कर रहे हैं और प्रूव भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मोहम्मद आमिर को दोबारा कमबैक मिला है, मोहम्मद आमिर ने दोबारा टीम ज्वाइन की है, तो ये चाहेंगे कि यार शाहीन के साथ जो है वर्ल्ड कप के लिए आमिर को भी इंशाल्लाह ताला वो इस्तेमाल किया जाए, तो उसको मैच खिला के दोबारा से उसको जो है फॉर्म में लेकर आए। ठीक है सर, जो आमिर की बात हो रही है, जैसे हम पहले भी हम कह चुके हैं कि जो लीग्स होती हैं उसका इंटरनेशनल से बहुत दूर दूर तक कोई मतलब इतना ताल्लुक़ नहीं होता। जो परफॉर्म करता है लीग्स में वो इंटरनेशनल में आके उसका निस्फ हो जाता है। तो आपको क्या लगता है जो आमिर 4 साल बाद कम बैक कर रहे हैं, तो लीग्स में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन क्या उस तरह का परफॉर्म कर पाएंगे वो इंटरनेशनल में? देखिए, आमिर तो एक वो नाम है मेरे भाई जिसको दुनिया के बड़ी बड़ी लीग, तो छोटी चीज है, दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर जिसको जो है पूछते थे, जिसका कहते थे कि आमिर से बड़ा लेफ्ट आर्म कोई नहीं, उसने प्रूव करा। टीम से हटने से पहले भी वो प्रूव कर रहा था, उसके बाद लीग में परफॉर्म करता रहा। अब दोबारा कमबैक करेगा तो एक दोबारा नई स्ट्रेंथ के साथ आएगा और होप्स हो कि इंशाल्लाह ही विल प्रूव हिमसेल्फ। जी। अच्छा, अब आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, जून में वर्ल्ड कप होना है, तो न्यू बॉल जिसे हम कहते हैं, न्यू बॉल से हमें आमिर से ही ट्राई करवानी चाहिए या शाहीन शाह अफरीदी इसके लिए बेहतर होंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि आमिर वेल एक्सपीरियंस है और आमिर को बड़े से बड़े प्लेयर्स को ट्रैप करना आता है, तो मैं समझूंगा और आमिर अपनी लाइन और लेंथ के हिसाब से काफी बॉल कंट्रोल करता, तो आमिर सही, मैं समझूंगा आमिर सही कराएगा। जी, तो ये सीरीज़ मतलब आप कह रहे हैं कि आमिर के लिए इम्तिहान साबित हो सकती है, मतलब चेक कर हो सकते हैं वो वर्ल्ड कप के लिए कि वो उनमें कितना दम है। जी जी, ऐसा ही है जी। तो जिस तरह कम्बिनेशन की बॉलिंग, कम्बिनेशन फास्ट बॉलिंग की बात हो रही है, तो इसमें नसीम शाह हो गए, आमिर हो गए, हारिस रऊफ़ की इंजरी ख़त्म हो गई, वो हो गए, जो शाहीन शाह अफरीदी हो गए, तो आमिर के आने से, क्योंकि तीनों तो पहले से खेल रहे हैं, लेकिन आमिर के आने से जो ये बॉलिंग स्क्वाड है ये कि स्ट्रॉन्ग आपको नज़र आ रहा है काफ़ी? बॉलिंग तो स्क्वाड बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, फिर आपके पास अबरार भी है स्पिनर्स के अंदर, फिर आपके पास आमिर भी है, टीम तो आपकी अच्छी है, नॉट बैड, लेकिन आप इसमें चीज को भी कंपेयर करेंगे, न्यूजीलैंड भी जिस तरह से आपने बात करी कि न्यूजीलैंड की जो प्लेयर है मोस्टली वो नए प्लेयर है, लेकिन न्यूजीलैंड एक अपना ऐसा स्पॉट सीनियर्स के ऊपर भी लेकर आया हुआ है जो आपकी टीम को टफ टाइम दे सकता है, जिसमें बॉलिंग के अंदर इनके पास ट्रेंट बोल्ट भी है, इनके पास जो है पेसर सौथी भी है, उसके बाद जो इनके पास स्पिनर्स के अंदर रविंद्र है अपना, उसके बाद जो है वो है अपना सेंटनर है, उसके बाद इश सूदी है। ये तो बहुत अच्छी बॉलिंग बैटिंग में केन विलियमसन वगैरह टीम तो बहुत अच्छी है इनकी,
इसमें कैपमैन भी है इनके पास अपना, और भी काफी अच्छे फिलिप हैं, ये काफी अच्छे लड़के हैं, निशम है, जिम नेशन है, प्लेयर्स इनके पास अच्छे हैं। नहीं ऐसा नहीं है कि इनके पास अच्छे प्लेयर्स नहीं आए हो आईपीएल के, प्लेयर्स तो टीम तो इनकी बड़ी अच्छी बैलेंस साइड बना के लेकर आए हैं। लेकिन सर पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से भी काफ़ी तनकीद की जा रही है कि बी क्लास सी क्लास टीम भेजी गई है। आप देखें ना, मैंने आपको कुछ नाम अभी बताए, नामों को कि कह सकता है रविंद्र जो उसमें पूरी न्यूजीलैंड का बेस्ट ऑलराउंडर चल रहा है, जिम्मी नेशम को देख लें, टिम सोपी दुनिया का बेहतरीन न्यूजीलैंडर फास्ट बॉलर है, ट्रेंट बोल्ट दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर है, केन विलियम्स का बेहतरीन कप्तान है, ये सारे टीम में मौजूद है। उसके बाद अगर 4 लड़के 3 लड़के प्लेइंग साइड में ये नए लड़के डालते हैं और खिलाते, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकी टीम कॉम्बिनेशन खराब है। जी सर ठीक कह रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं बिल्कुल आप। अच्छा सर, एक बाबर आजम जो हैं पाकिस्तान टीम के जो कैप्टन हैं, इनके स्ट्राइक रेट पर काफ़ी बातें की जाती हैं कि स्लो है या ये, अगर उनको मौका मिलता है इस बॉलिंग, क्योंकि आपने देखा फास्ट बॉलिंग जो अटैक है न्यूजीलैंड का वो कोई ख़ास नहीं है, तो क्या वो जो अपने पिछले जो स्लो स्ट्राइक रेट पर बात की जाती है उसको उसी को लेके आगे जाएंगे या इस दफ़ा कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी? क्योंकि वो दोबारा से आपको पता है वो कैप्टन बने हैं, तो उस पर दफ़ा जो प्रेशर होगा कुछ, या वो प्रेशर को हटा के खेलेंगे? नहीं, बाबर आजम देखिए, बाबर आजम ने डे बाय डे काफी इम्प्रूव किया है और नो डाउट कि उनका बैटिंग स्ट्राइक, वो आप जिस तरह कहते हैं, लोग तो बातें बनाने के लिए है ना, जितने मुंह में उतनी बातें लोग करते हैं, लेकिन बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और होप्स हो कि इंशाल्लाह टीम का एवरेज भी लेके चलेंगे और टीम के लिए फायदेमंद होगा इंशाल्लाह सर। जी सर, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का आपके लिए। इट्स ओके, ऑलवेज वेलकम भाई। थैंक यू सर। हमारे साथ मौजूद थे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर औरंगजेब मोहम्मद खान, जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो सीरीज़ है T20 उस पर तज्जिया दे रहे थे। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद हमें क्रिकेट एनालिस्ट रमीजुल इस्लाम ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए जीत का जुनून। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं जीत का जुनून और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ के बारे में। तो हमें क्रिकेट एनालिस्ट रमीजुल इस्लाम ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम रमीज़। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाइए। रमीज़, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो है सीरीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्क्वाड से। जो स्क्वाड पाकिस्तान टीम ने अनाउंस किया उसमें मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है, इमाद वसीम की वापसी हुई है, और मोहम्मद आमिर की जो 4 साल बाद वापसी हुई है उस पर शायकीन जो उनके फैंस हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, आप इससे मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस स्क्वाड अनाउंस हुआ है और जितने जो सारे बॉक्सेस टिक होने चाहिए थे एक स्क्वाड में, वो सारे बॉक्सेस जो हैं वो टिक हैं। और जैसा आपने बात की कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की स्पेशली वापसी हुई है, तो मैं यहाँ पे समझता हूँ कि मोहम्मद आमिर की जो फैन फॉलोइंग है ना, वो बाबर आजम के लेवल की ही है पाकिस्तान में भी। तो वो उसको देखने के लिए, मोहम्मद आमिर को देखने के लिए जो शायकीन क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि उनकी जो हमने रिसेंट फॉर्म देखी PSL में वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब थी। तो उनको देखने के लिए जो है सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे। तो रमीज़, आप जो बात करें PSL के बारे में, जो आमिर की परफॉर्मेंस है, हमने काफ़ी देखा है कि जैसे आज़म खान है वो लीग्स में तो काफ़ी परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल में उन्हें मौका दिया जाता है तो वो कुछ खास कारकर्दगी नहीं दिखाते। आपको क्या लगता है जो आमिर भी हैं, उन्होंने भी जो जितनी भी लीग्स हैं, चाहे कैरेबियन हो, जितनी वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें इंटरनेशनल में मौका दिया जाएगा, 4 साल बाद वापसी, आपको पता है काफ़ी बड़ा अरसा है, तो क्या वो परफॉर्म कर पाएंगे? जी बिल्कुल, काफी अच्छा आपने सवाल पूछा है। मोहम्मद आमिर की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, तो उसके पास जो है वो उसके पीछे एक्सपीरियंस काफी सारा है बनिस्बत अगर मैं आजम खान की बात करूँ तो वो अभी थोड़ा सा जो है सिर्फ लीग खेलता है, लेकिन मोहम्मद आमिर के लिए उसका एक्सपीरियंस जो है उसको बहुत ज्यादा बैक करेगा। और वो पहले भी जो है चैंपियंस ट्रॉफी में भी रिप्रेजेंट कर चुका है पाकिस्तान को भी, और भी जगह पर काफी ज्यादा रिप्रेजेंट कर चुका है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर 4 साल बाद उसका कमबैक हो भी रहे तो उस पर जो है बहुत ज्यादा कोई असर होगा, क्योंकि उसके बाद वो जो एक्सपीरियंस है और जो दिमाग से जो मोहम्मद आमिर बॉलिंग करते हैं वो जो है उसको जरूर हेल्प करेगी। अच्छा, जहाँ स्क्वाड की बात हो रही है, हमने आज़म खान का भी जिक्र किया, तो काफ़ी लोग इस स्क्वाड से आज़म खान की वजह से नाखुश भी हैं। एक तो उनकी फ़िटनेस के बारे में तो हमेशा से रही है, दूसरा ये कि मोहम्मद हारिस की जगह उन्हें मौका दिया गया है, और ये भी कहा गया है कि काफ़ी दफ़ा उनको मौके मिल चुके हैं। पिछली न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज़ हुई थी उसमें भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। तो आपको क्या लगता है कि ये सही दुरुस्त फैसला है या मोहम्मद हारिस को मौका देना चाहिए था?
नहीं, मोहम्मद हारिस और आजम खान दोनों में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम देखें ना मिडिल ऑर्डर में हमें जो है बहुत ज्यादा एक जरूरत थी। ओपनर्स तो चले हमारे पास साइम अयूब भी है, बाबर आजम, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, बहुत सारे ओपनर हैं। तो अगर मोहम्मद हारिस को नहीं भी रखेंगे तो इतना ज्यादा मसला नहीं होता। लेकिन मिडिल ऑर्डर में आजम खान जैसा बैट्समैन पूरी दुनिया में जितनी भी लीग होती है जहाँ भी आजम खान खेलने जाते हैं वहाँ पे जो सब लीग जो है वो आजम खान की बहुत ज्यादा डिमांड करती है। जो पोटेंशियल आजम खान में है वो हम सब देख चुके हैं, वो बहुत ज्यादा उसमें हिटिंग कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है। लेकिन तो देखिए आगे जाके पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अच्छा सर्व कर सकता है अगर अच्छे चांसेस उसको मिलते रहे। लेकिन देखिए जो मोहम्मद हारिस की बात की जाती है, जो T20 जो वर्ल्ड कप था उसमें उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ काफ़ी जो फास्ट बॉलिंग अटैक है उनको भी काफ़ी अच्छा खेला था। और जहाँ पे PSL की बात की जाए तो आज़म खान की भी इस दफ़ा कोई PSL में कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी और मोहम्मद हारिस की भी नहीं थी। और इसकी बनिस्बत देखा जाए तो मोहम्मद हारिस को भी सिर्फ एशिया कप में मौका दिया गया था, कोई ख़ास मौका नहीं मिला उन्हें। जी बिल्कुल, मोहम्मद हारिस के साथ मैं यहाँ पे यही कहूँगा थोड़ी बहुत जाती है, क्योंकि वो मैंने पहले भी कहा ना ओपनर्स हमारे पास इतने सारे हैं तो इसलिए किसी एक को तो जो है वो कुर्बान होना लाजमी था। अब यहाँ पे जो है सिलेक्शन कमेटी ने ये सोचा कि जो है हम मोहम्मद हारिस को ना सेलेक्ट करें, तो क्योंकि बहुत ज्यादा ओपनर्स लाइन में लगे हुए हैं। उस्मान खान की अब जो एंट्री हुई है तो उसकी ऐसे जो है किसी ना किसी को तो बाहर जाना ही था। और आजम खान क्योंकि मिडिल ऑर्डर में खेलता है तो मिडिल ऑर्डर की बैट्समैन जो है वो हमारे पास वैसे ही जो है वो सारे फॉर्म में नहीं है, तो उनको तो है तैयार करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आजम खान का चांस बन गया स्क्वाड में, मोहम्मद हारिस का जो है चांस नहीं बन पाया। अच्छा, जहाँ पर बात की जा रही है स्क्वाड की तो आज जो हेड कोच हैं अजहर महमूद, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि बाबर आजम को हो सकता है कि हम रेस्ट दें और नया कोई ओपनिंग पेयर ट्राई करें। तो वर्ल्ड कप से पहले ये एक्सपीरियंस करना कुछ आपको लगता है ये दुरुस्त है? मैं इसको जो है वो एक पॉजिटिव वे में लेता हूँ अजहर महमूद के स्टेटमेंट को, क्योंकि मैं खुद भी चाहता हूँ कि ना नया ओपनिंग प्लेयर ट्राई किया जाए। क्योंकि एक जो मॉडर्न क्रिकेट का टेम्पलेट है ना, जैसे हम दूसरे ओपनिंग प्लेयर्स को भी देखते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, डेविड वार्नर, जॉर्ज बटलर जैसे प्लेयर्स को देखते हैं तो भी जो है मॉडर्न क्रिकेट के टेम्पलेट पे खेलते हैं। तो मैं भी जो है देख के खुशी होगी पाकिस्तान की अगर नया ओपनिंग प्लेयर ट्राई कर रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि फखर जमान जो है वो ओपनिंग पे आके ट्राई किया जाए, तो वो जो है एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकता है ऊपर। तो इसमें कोई ऐसा हर्ज की बात नहीं है अगर बाबर आजम रेस्ट भी कर ले तो। अच्छा, तो बाबर आजम को अगर रेस्ट करवाएंगे तो आपको क्या लगता है फखर जमान के साथ किसको मौका देना चाहिए? मैं समझता हूँ कि फखर जमान के साथ जो है हम साइम अयूब बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है ओपनिंग के लिए। फखर और साइम अयूब ये जो है एक डिस्ट्रक्टिव और मॉडर्न डे के टेम्पलेट पे पूरा उतरने वाले बैट्समैन है और ये पाकिस्तान को जो है अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन देखें रमीज, पिछली सीरीज में मोहम्मद रिजवान के साथ जो साइम अयूब को मौका दिया गया था लेकिन कोई खास परफॉर्म नहीं कर पाए वो। साइम अयूब की जहाँ तक मैं बात करूँ दूसरी सीरीज है, पहले जो है वो शारजा वाली एक मुश्किल सीरीज खेला अफगानिस्तान के खिलाफ, तो वो ज्यादा बहुत ही बुरी पिचेस थी, बहुत ही स्पिन फ्रेंडली ट्रैक थे, तो वहाँ पे परफॉर्म करना मुश्किल ही था। और ये न्यूजीलैंड की सीरीज थी उसमें भी जो है भारी कंडीशन थी, तो हम ऐसी एक दो सीरीज पे जो है साइम अयूब को जज नहीं कर सकते क्योंकि साइम अयूब का जो पोटेंशियल है ना वो हमने PSL में देख चुके हैं। तो उसके अंदर जो है पूरी एबिलिटीज हैं कि वो किसी बॉलर्स को जो है वो चार्ज कर सकता है। जब बॉलिंग अटैक की बात करें तो मोहम्मद आमिर के आने से काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक। लेकिन जहां पर बात की जा रही है कि जैसे आपको पता है आगे वर्ल्ड कप है तो न्यू बॉल की बात जहां की जा रही है, तो हमें आमिर से ट्राई लेना चाहिए, पुराने जो एक्सपीरियंस वाले उन्हें आगे लाना चाहिए, या फिर शाहीन शाह अफरीदी को ही हमें न्यू बॉल करवानी चाहिए? ये जो आपने पॉइंट उठाया ना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा पाकिस्तानी टीम के लिए भी, कैप्टन के लिए भी और कोच के लिए भी खासतौर पे, क्योंकि मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ये तीनों ही हमारे पास न्यू बॉल की बहुत ही बेहतरीन बॉलर हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि टीम कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा कि ये तीनों एक साथ खेल पाए, क्योंकि अगर मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह तीनों एक साथ खेलेंगे तो किसी एक के साथ जो है वो ज्यादती होगी, एक को फिर न्यू बॉल नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि इन तीनों में से कोई दो ही खेल सकते हैं टीम में, तभी जो टीम का बैलेंस जो अच्छा रहेगा। रमीज, दूसरा एक पॉइंट मैं उठाऊंगा ये कि जैसे कहा गया कि शाहीन शाह अफरीदी को शुरू के 2-3 मैचेस में रेस्ट दिया जा रहा है, तो ये रेस्ट देने की वजह क्या कोई टीम में इख्तिलाफ हो सकता है या वर्ल्ड कप के लिए उन्हें फ्रेश रखा जा रहा है? नहीं, इख्तिलाफ नहीं, यहाँ पे जो है वो वर्कलोड मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा हमने देखा शाहीन शाह अफरीदी की जो है प्रीवियस इंजरीज की वजह से भी पाकिस्तान को जो है बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तो एक अच्छा स्टेप है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से कि वर्कलोड मैनेजमेंट की जा रही है। और दूसरा जी रमीज, दूसरा स्क्वाड में है तो पूरी तरीके से जो है शाहीन शाह अफरीदी के वर्कलोड को मैनेज कर सकते हैं। रमीज, दूसरा ये भी कहा गया था शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से कि डेब्यू के बाद सबसे ज्यादा इंटरनेशनल में ओवर्स उन्होंने नहीं करवाए हैं। जी बिल्कुल, तो ये भी जो है वर्कलोड मैनेजमेंट के हिस्से में आता है कि इतना ज्यादा हमें करना नहीं चाहिए था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इतना नुकसान पास में उठाना पड़ा।
अब ये लोग वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। मैं क्योंकि रमीज देखा गया कि इंजरी के बाद जो शाहीन शाह अफरीदी वापस आए थे, उसके बाद वर्ल्ड कप भी उन्हें खिलाया गया, लेकिन वो कुछ उस तरह अब तक सेट नहीं हो पाए। वो इसलिए शाहीन शाह अफरीदी जो है सेट नहीं हो पाया क्योंकि जो इंजरी के बाद शाहीन शाह अफरीदी आए तो उनकी जो स्विंग और पेस है ना, खासतौर पे मैं यहाँ पे पेस की बात करना चाहूंगा। जो शाहीन शाह अफरीदी हमने 2021 T20 वर्ल्ड कप में देखा था, वहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी ने रोहित शर्मा और जैसे बड़े बड़े बैट्समैन को आउट किया था। वो वहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी 150 का पेस लेके चलता था और वहाँ पे 150 की आसपास की डिलीवरीज करता था। और अब अगर हम शाहीन शाह अफरीदी को इंजरी के बाद देख लें तो वो जो है 145 से भी नीचे, इवन के 140 को भी टच करना जो है उसका कभी कभार जो है मुश्किल हो जाता है। तो ये पेस के साथ स्विंग करने जो शाहीन शाह अफरीदी की स्ट्रेंथ थी, वो स्ट्रेंथ ही नहीं रही, तो इसलिए जो है शाहीन शाह अफरीदी हमें स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। अच्छा, नसीम शाह इंजरी के बाद दोबारा आपको पता है इंटरनेशनल में वो अपना दोबारा से ज्वाइन करेंगे, तो क्या ये खतरा नसीम शाह के लिए भी हम देख सकते हैं कि उनकी पेस वगैरह कम होगी? नसीम क्योंकि देखें इंजरी के बाद पीएसएल में दोबारा देखा और काफी ज्यादा सब भी हैरानकुन थे कि इंजरी के बाद, क्योंकि बॉलर्स का अक्सर जो है पेस कम हो जाता है, लेकिन नसीम शाह ने अपने ऊपर जो काफी ज्यादा रिहैब में मेहनत की है। तो वो मेहनत हमें जो पीएसएल में नजर भी आई कि किस तरीके से नसीम शाह का जो पेस है वो बिल्कुल भी ऊपर नीचे ज्यादा नहीं हुआ और एक कांस्टेंट स्पीड के साथ 145 अभी भी क्लिक कर रहा है और रेगुलरली जो है वो पेस के साथ डिलीवरीज कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो इंजरी के बाद भी परफॉर्मेंस है वो ज्यादा इधर उधर हुई नहीं है। अच्छा, दूसरा जो हम बात कर रहे हैं पेस बॉलिंग जो अटैक है, उसमें जब हारिस रऊफ इंजरी के बाद वापस आएंगे तो आपको क्या लगता है ये दुनिया का मजबूत बॉलिंग अटैक बनेगा? दुनिया का मजबूत बॉलिंग अटैक तो हम बेशक हम इसको कह सकते हैं कि जब आपकी टीम में मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, नसीम शाह हो और हारिस रऊफ हो, वसीम जूनियर और ऐसी दूसरे जमान खान जैसे बॉलर हो, तो एक वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक तो कह सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसमें यही कहूंगा कि जब बड़े स्टेज पे परफॉर्म करने की बात आएगी, वहां पर ही आप परफॉर्म करके एक बड़े प्लेयर बन सकते हो और फिर वहां पर ही आपको एक बड़ा बॉलिंग अटैक माना जाएगा। अच्छा, मोहम्मद नवाज जो है स्क्वाड से बाहर हो गए और जो आपके इमाद वसीम है वो वापस आ चुके हैं, तो ये फैसला दुरुस्त है? क्योंकि काफ़ी पहले से जब आप देखा जाए तो हर सीरीज़ में कैरी किया जाए था मोहम्मद नवाज को, तो एकदम जो इमाद वसीम को लाया गया तो ये दुरुस्त फैसला है? और बाबर की दोस्ती पे सवाल उठेगा इस दफ़ा, या क्योंकि इस दफ़ा तो सिलेक्शन दुरुस्त हुई है? जी बिल्कुल, आपने मोहम्मद नवाज की बात की, तो बाबर आजम जब कैप्टन बने तो सही नहीं होता, तो उन्होंने जो है मोहम्मद नवाज को जो है काफी ज्यादा बैक किया था। हमने वीडियोस भी ऐसी देखी थी जिसमें बाबर आजम ऐसा बोल रहे थे कि मोहम्मद नवाज जो वो मेरे मैच विनर है, और मोहम्मद नवाज ने कुछ मैचेस जितवाए भी। लेकिन उसके बाद जो रिसेंट हम फॉर्म देख लें, खासतौर पर वर्ल्ड कप में देख लें, एशिया कप में 50 ओवर्स में देख लें, तो मोहम्मद नवाज की जो फॉर्म है उस तरीके से थी नहीं। और उसकी बनिस्बत अगर हम इमाद वसीम को देख लें तो वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में, इवन पीएसएल में भी जो है वो बहुत अच्छा करता हुआ आ रहा था, और इसी वजह से इमाद वसीम जो है वो एक ऑटोमेटिक चॉइस बन गई मोहम्मद नवाज के ऊपर। अच्छा, बाबर आजम के रमीज जो है उनके स्ट्राइक रेट पर हमेशा बात की जाती है कि स्लो है, लेकिन हमेशा न्यूजीलैंड के साथ जितनी भी सीरीज़ देख लें, चाहे वो पाकिस्तान में हो या जो जैसे अभी रिसेंटली सीरीज़ गुजरी थी, उसमें भी सिर्फ उन्होंने ही परफॉर्म किया है। तो क्या स्ट्राइक रेट पर बात करना उनके दुरुस्त है? क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो पिंडी स्टेडियम है या कराची स्टेडियम है, इनकी पिचेस जो है बैटिंग है, लेकिन अभी वो न्यूजीलैंड में भी परफॉर्म करके आए थे और दोबारा वो कैप्टन बन गए हैं। उस वक्त वो कैप्टन नहीं थे, तो प्रेशर आएगा उनके ऊपर दोबारा से? जी बिल्कुल, ये चीज है वो इस सीरीज में बहुत ज्यादा देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बाबर आजम जब कैप्टन थे तो उनके पास यही सवाल उठते थे कि जब आप कैप्टन हैं तो एक्स प्लेयर्स भी हमारे कहते थे कैप्टनसी का प्रेशर है, जिसकी वजह से बाबर आजम का स्ट्राइक रेट जो है वो कम हुआ था। और जब बाबर आजम कैप्टनसी से हटे थे उसके बाद जब बैटिंग करने लास्ट में न्यूजीलैंड की सीरीज में आए थे तो उनकी जो स्ट्राइक रेट था वो ऊपर चला गया था। और पीएसएल में भी हमने देखा कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत अच्छा था, ऊपर स्ट्राइक रेट था। तो अब देखना ही होगा कि जब बाबर आजम को दोबारा कैप्टनसी मिली है तो अब उनका स्ट्राइक रेट जो है वो किस तरीके से मेंटेन वो रख पाते हैं ऊपर या नहीं, ये देखना जो है बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा। रमीज, मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान होस्ट करेगा, लेकिन पाकिस्तान के जितने भी वेन्यूज़ हैं, स्टेडियम्स हैं, वो काफ़ी पुराने तर्ज के हैं, नए उनमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो आपको क्या लगता है कि स्टेडियम्स पर अगर हम बात करें, ये एक बड़ा इशू है जो काफ़ी हमें उठाना चाहिए, तो आपको क्या लगता है स्टेडियम्स इसी तरह रहेंगे या पीसीबी जो है उसको रीन्यू करेगा? क्योंकि मोहसिन नकवी की तरफ से देखा गया है कि पिंडी स्टेडियम में 2-3 जो वेन्यू हैं उनको नई शक्ल दी जा रही है, तो करना चाहिए इसको? जी बिल्कुल, मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन जो है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट तो दी थी कि जो है हम रेनोवेट करेंगे स्टेडियम्स को और यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करेंगे। यहाँ पे जो है ना स्टेडियम्स में जाना तो एक होता ही है टिकट लेके, लेकिन जो एक कस्टमर जा रहा है, जो यूजर देखने जा रहा है ना,
उसका एक्सपीरियंस उसको क्या मिल रहा है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा ना मैटर करता है। क्योंकि आप दुनिया के किसी भी बड़े बड़े ग्राउंड पे जा रहे हैं, वहाँ पे जो आप जाके जब सीट पे अपनी बैठते हैं तो वहाँ पे जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है ना, पूरे पैसे ही उसी चीज के होते हैं। और अगर हम कराची स्टेडियम स्पेशली देख लें, जो लोग नहीं आ रहे, तो उसकी एक मेन वजह यही थी कि जो है आपको इतनी मुश्किल उठा के आना पड़ता है। पहले तो ट्रैफिक जाम से आपका शुरू हो जाता है, उसके अंदर बैठ के भी जो इतनी चेकिंग से गुजर के आप अंदर जाते हो, और फिर आपको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलता, वहाँ पे इतनी दूर बाउंड्री से आप बैठते हो। तो वो सब चीजें जो है देखनी पड़ेंगी, और एक्सपीरियंस को जो है वो खासतौर पर अच्छा करना पड़ेगा, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करने पड़ेगा आवाम का। रमीज लेकिन अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा इशू है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से इस पर कोई बात नहीं की जा रही। हाँ, सोशल मीडिया पर अगर हम देखें तो यूट्यूबर जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है मोहम्मद फुरकान भट्टी, वो इस पर काफ़ी बात करते हैं इस मसाइल पर, और उन्होंने मोहसिन नकवी को भी आगाह किया है। तो पाकिस्तानी जो मीडिया है वो बात क्यों नहीं करता, हालांकि बहुत बड़ा इशू है क्योंकि इंटरनेशनल टीम्स ने आना है। जी बिल्कुल, जब कोई तमाशाई जो है स्टेडियम में मैच देखने आता है ना, तो उसके लिए एक पूरा जो है स्टेडियम जो है पिकनिक की तरह मैं कहूँ तो ऐसा होना चाहिए कि उसका एक्सपीरियंस ऐसा हो कि उसका माइंड जो है रिफ्रेश हो जाए। ये ना हो कि वो जो है अपनी मुश्किलात जिंदगी लेके आए और वो जब मैच देखे तो वो उल्टा और परेशानी में फिर जाए और वो अगली दफा मैच ही देखने ना आए। तो वो जो मैंने बात करो ना यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा करने की बात, वो ऐसी होगी कि स्टेडियम्स को हम रेनोवेट करें और आवाम को जो सहूलियात देनी चाहिए वो अप टू द मार्क हो, अप टू द डेट हो। रमीज़, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। नाजरीन, हमारे साथ रमीज़ मौजूद थे जिन्होंने काफ़ी इश्यूज़ पर बात की और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के स्क्वाड पर बात की, तफसीली बात की हर चीज़ पर। कल से पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 5 T20 सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा और हम आपसे जुड़े रहेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम जीत का जुनून। अपने होस्ट से ये तहव्वुज़ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।